Hello, my dear students. Today we will complete the last part of the story The Tiger King. It is fifth part. Look at the paragraph. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. महाराजा की चिंता की तीव्रता ऊंचाई पर पहुंच गई जब उसकी 100 की संख्या पूरी होने के लिए केवल एक बाघ बच गया. He had this one thought during the day and the same dream at night. दिन में यही विचार उनके दिमाग में आता और यही स्वप्न रात को आता. By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. इस समय तक उसके ससुर के राज्य में भी बाघों के मैदान सूख चुके थे. It became impossible to locate tigers anywhere. बाघों का कहीं भी पता लगाना मुश्किल हो रहा था. Yet only one more was needed. फिर भी एक बाघ की और जरूरत थी. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. अगर वह केवल एक जानवर मार सके तो महाराजा के कोई डरने की बात नहीं रह जाएगी. He could give up tiger hunting altogether. वह बाघों के शिकार को सदा के लिए छोड़ सकते थे. But he had to be extremely careful. लेकिन उसको आखिरी बाघ से बहुत सावधान रहना था. But he had to be extremely careful with that last tiger. लेकिन उसको आखिरी बाघ से बहुत सावधान रहना था. What had the late chief astrologer said? स्वर्गीय मुख्य ज्योतिषी ने क्या कहा था? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100th. 99 बाघ मारने के बाद भी 99 बाघ मारने के बाद भी राजा को 100वें बाघ से सावधान रहना चाहिए. True enough, काफी सच. The tiger was a savage beast after all. बाघ आखिरकार एक हिंसक जानवर था. One had to be wary of it. One had to be wary of it. एक आदमी को उससे सावधान रहना चाहिए. But where was that 100th tiger to be found? लेकिन 100वां बाघ मिलेगा कहाँ? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. बाघ के दूध का मिलना आसान प्रतीत होता था बजाय एक जीवित बाघ के. Thus the Maharaja was sunk in gloom. इस प्रकार महाराजा उदासी में डूब गए. But soon came the happy news which dispelled that gloom. लेकिन जल्दी ही एक सुखद खबर मिली जिससे उनकी उदासी दूर हो गई. In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. उनकी अपनी ही रियासत में पहाड़ी के पास के गांव से प्रायः भेड़ें गुम होने लगीं.
It was first ascertained that this was not the work of Khadar Mian Sahib or Virasamy Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. यह पहले सुनिश्चित कर लिया गया कि यह खादर मियाँ साहब या विवासानी नायकर का काम नहीं है, जो दोनों पूरी भेड़ खा जाने की योग्यता के लिए प्रसिद्ध थे। श्योरली ए टाइगर वाज एट वर्क, निश्चित रूप से यह किसी बाघ का ही काम था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांव वाले महाराजा को खबर करने दौड़े। द महाराजा अनाउंस्ड ए 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. महाराजा ने घोषणा की कि उन गांवों को सब प्रकार के कर से 3 साल के लिए छूट दे दी और एकदम शिकार करने निकल पड़े। द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड, बाघ आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. ऐसा लगता था कि बाघ ने मनमाने ढंग से महाराजा की इच्छा का मजाक उड़ाने के लिए अपने आप को छिपा लिया था। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, महाराजा भी समान रूप से दृढ़ निश्चयी थे। He refused to leave the forest until the tiger was found. उन्होंने जंगल से न जाने का फैसला कर लिया जब तक शेर नहीं मिलेगा। जैसे as the days passed, जैसे जैसे दिन बीते, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. महाराजा का गुस्सा और जिद डरावने रूप से बढ़ते गए। Many officers lost their jobs, बहुत से ऑफिसर्स ने अपनी नौकरी खो दी। One day when his rage was at its height, एक दिन जब उनका गुस्सा चरम सीमा पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। जब एक दिन गुस्सा चरम सीमा पर था, महाराजा ने दीवान को बुलाया और उसको हुक्म दिया कि आगे से जमीन का लगान दुगना कर दो। द पीपुल विल बिकम डिसकंटेंटेड, लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर हमारी रियासत भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिकार हो जाएगी। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द किंग। अगर ऐसी बात है तो तुम अपने पद से त्यागपत्र दे दो, राजा ने कहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक। दीवान इस विश्वास से घर चला गया कि अगर राजा को बाघ जल्दी नहीं मिला तो परिणाम दुर्घटनापूर्ण हो सकते हैं। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house.
उसकी जान केवल तब दोबारा वापस आती हुई महसूस हुई जब उसने मद्रास के पीपुल्स पार्क से लाया गया और उनके घर में छुपाया हुआ बाघ देखा। At midnight, when the town slept in peace, आधी रात के समय जब कस्बे के लोग शांति से सो गए, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. तो दीवान और उसकी बूढ़ी पत्नी बाघ को खींचकर कार के पास ले गए और उसको सीट पर ढकेल दिया। The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. दीवान खुद ही कार चला करके सीधा जंगल ले गया जहां महाराजा शिकार कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its satyagrah and refused to get out of the car. जब वे जंगल पहुंचे तो बाघ ने सत्याग्रह शुरू कर दिया और कार से निकलने से मना कर दिया। The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. दीवान इस जानवर को कार से बाहर निकालने की कोशिश में और उसको ढकेल कर नीचे जमीन पर लाने में थक चुके थे। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. अगले दिन वही बूढ़ा बाघ घूमता हुआ राजा के सामने आ गया और ऐसे खड़ा हो गया मानो कि नम्र प्रार्थना कर रहा हो। मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी? मालिक, आप मुझको क्या हुक्म देते हैं? आप हमको क्या आदेश देते हैं? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. असीम खुशी के साथ महाराजा ने जानवर की तरफ ध्यान से निशाना साधा। The tiger fell in a crumpled heap. शेर का ढेर हो गया। I have killed the 100th tiger. मैंने 100वां बाघ मार दिया है। My vow has been fulfilled. मेरी शपथ पूरी हो गई है। The Maharaja was overcome with elation. महाराजा को खुशी का ठिकाना नहीं था। Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, the Maharaja hastened away in his car. यह हुक्म देते हुए कि शेर को एक शानदार जुलूस में राजधानी लाया जाए, महाराजा जल्दी से कार में बैठकर चले गए। After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. महाराजा के जाने के बाद शिकारी बाघ को ध्यान से देखने लगे। The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. बाघ ने घबराहट में अपनी आंखें घुमाते हुए उनकी तरफ देखा। The men realized that the tiger was not dead. लोग जान गए कि बाघ मरा नहीं है। The bullet had missed it. गोली चूक गई थी। It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. गोली के सर्राटे से उसके पास से निकलने के आघात से वह बेहोश हो गया था। The hunters wondered what they should do.
शिकारियों ने सोचा कि वो क्या करें। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। उन्होंने फैसला किया कि महाराजा को पता नहीं लगना चाहिए कि उनका निशाना चूक गया था। इफ़ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब्स। अगर उनको पता चल गया तो उनकी नौकरी जा सकती थी। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 foot एंड शॉट द टाइगर। एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से निशाना लिया और बाघ को गोली मार दी। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। इस बार उसने बगैर निशाना चूके हुए उसे मार दिया। Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. और फिर जैसे कि राजा ने हुक्म दिया था, मरे हुए बाघ को कस्बे में से जुलूस में ले जाया गया और दफना दिया गया। बरीड मतलब दफना दिया गया। ए टूम वॉज इरेक्टेड ओवर इट। इस पर और उसके ऊपर एक मकबरा बना दिया गया। टूम कहते हैं बच्चों मकबरे को। ए फ्यू डेज लेटर द महाराजाज सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। कुछ दिनों के बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया गया। Until then the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. अब तक राजा का सारा ध्यान बाघ के शिकारों में लगा हुआ था। He had no time to spare for the crown prince. उसके पास युवराज के लिए फालतू समय नहीं था। But now the king turned his attention to the child. लेकिन अब राजा ने बच्चे की तरफ ध्यान दिया। He wished to give him some special gift on his birthday. वह उसके जन्मदिन पर कोई विशेष तोहफा देना चाहते थे। He went to the shopping center in Pratibandhapuram and searched every shop but could not find anything suitable. वह प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर गए और हर दुकान खोज ली परंतु कोई ढंग की चीज़ नहीं मिली। Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. अंत में उनको एक खिलौनों की दुकान में एक लकड़ी का बाघ नज़र आया और फैसला किया कि यह सही गिफ्ट रहेगा, यही तोहफा सही रहेगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर। लकड़ी के शेर की कीमत केवल 2 सही 1/4 आने थी। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही quoted such a low price to the महाराजा he would be punished under the rules of emergency. लेकिन वो जानता था कि अगर उसने महाराजा को इतने कम पैसे बताए तो उसको आपात के नियम के अनुसार दंड दिया जाएगा। सो ही सेड, योर मैजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। इसलिए उसने कहा, महाराज, यह कलाकारी का अनोखा नमूना है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज़, 300 रुपये का सौदा है। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। बहुत अच्छा, चलो शाही राजकुमार के जन्म दिवस पर तुम्हारी तरफ से यही भेंट होगी। राजा ने कहा और इसको अपने साथ ले गया। On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger. उस दिन पिता और बेटा उस छोटे से लकड़ी के बाघ के साथ खेले। It had
It had been carved by an unskilled carpenter. इसको एक अनाड़ी बढ़ई ने बनाया था. Its surface was rough. उसकी सतह जो थी वो खुरदरी थी. Tiny slivers of wood stood up like quills all over it. और छोटी छोटी लकड़ी की छिपटियां इस पर पंख की तरह खड़ी हुई थीं. One of these slivers pierced the Maharaja's right hand. एक छिपटी महाराजा के दाएं हाथ में चुभ गई. He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. उन्होंने उसे अपने बाएं हाथ से निकाल दिया और युवराज के साथ खेलते रहे. The next day, infection flared in the Maharaja's right hand. अगले दिन महाराजा के दाएं हाथ में संक्रमण हो गया. In 4 days, it developed into a supporting sore which spread all over the arm. 4 दिनों में 4 दिन के अंदर यह मवाद निकलता हुआ घाव बन गया जो सारे हाथ पर फैल गया. 3 famous surgeons were brought in from Madras. मद्रास से 3 प्रसिद्ध फेमस सर्जन, जिनको कि हम शल्य चिकित्सक कहते हैं, लाए गए. आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट. सलाह मशविरा करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन करने का फैसला किया. द ऑपरेशन टुक प्लेस. ऑपरेशन हो गया. द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड. 3 सर्जन जिन्होंने ऑपरेशन किया था थिएटर से बाहर आए और बोले, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल. ऑपरेशन सफल रहा. द महाराजा इज डेड. महाराजा मर चुका है. इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग. इस तरीके से 100वें बाघ ने टाइगर किंग से अपना आखिरी बदला ले लिया. तो बच्चों, इस तरीके से ये अपनी जो स्टोरी है द टाइगर किंग वो पूरी होती है. अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस आंसर्स इसके करेंगे अगले टर्न पर.